मूवी के पहले सीन में हम फ्रेडी को देखते हैं जो अपनी कहानी सुना रहा है। वो बताता है कि किस तरह वो बच्चों को डराकर मारता था, लेकिन एक दिन शहर के लोगों ने परेशान होकर उसे जिंदा ही जला दिया। लोग सोचने लगे कि अब फ्रेडी मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक बन चुका था। वो बच्चों के सपने में आता था और उन्हें मार देता था। उसका खौफ बढ़ता ही जा रहा था। फ्रेडी को रोकना अब नामुमकिन हो गया था, क्योंकि लोगों के बीच फैली डर और दहशत ही उसकी असली ताकत थी। जब तक लोग उससे डरते रहेंगे, फ्रेडी और ज्यादा ताकतवर होता रहेगा। अब शहर के लोग ये समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने फ्रेडी से डरना बंद कर दिया। वो फ्रेडी को याद नहीं करते थे, जिसके कारण फ्रेडी कमजोर होने लगा। अब वो किसी को भी नहीं मार पा रहा था। फ्रेडी को चाहिए था कि लोग उसे याद करें और उससे डरें, तभी फ्रेडी उनके सपने में जाकर उनको मार सकता था। मदद के लिए फ्रेडी जैसन नाम के एक दूसरे हॉरर विलन को चुनता है। जैसन उस वक्त हेल में था। जब फ्रेडी उसकी मां बनकर उसे जगाता है, उसे टाउन में मौजूद दूसरे बच्चों को मारने के लिए कहता है। अपनी मां का चेहरा सामने देखकर वो इनकार नहीं कर पाता। इसके अगले सीन में हम लॉरी नाम की एक टीनेज लड़की को देखते हैं जो घर पर उस वक्त अकेली थी। वो उदास थी क्योंकि कुछ समय पहले उसका बॉयफ्रेंड विल गायब हो गया था, इसलिए उसका मन बहलाने के लिए उस रात लॉरी के फ्रेंड्स उसके घर पर आ जाते हैं। लॉरी का एक फीमेल फ्रेंड देखता है कि घर का पिछला दरवाजा खुला है। दरअसल इस दरवाजे से जैसन उस घर में दाखिल हो चुका था। लॉरी के एक फ्रेंड को जैसन बड़ी बुरी तरह मारता है जब वो कमरे में अकेला था। उसकी एक फीमेल फ्रेंड जो शावर ले रही थी, जब वो बाहर आती है तब उसे खून से लथपथ डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद ये सभी दोस्त बाहर भागते हैं, पर तब तक जैसन वहां से जा चुका था। अब सीन कट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां पर लॉरी घबराई हुई बैठी है। कुछ पुलिस वाले बात कर रहे थे। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये फ्रेडी का काम हो सकता है, लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उसको चुप रहने की सलाह देता है। पर अब तक देर हो चुकी थी। फ्रेडी यही तो चाहता था कि लोग उसे याद करें और उससे डरें। जैसन की वजह से उसका मकसद पूरा होता जा रहा था। लॉरी और उसके फ्रेंड्स से एक एक करके पूछताछ होती है और ये काम स्कॉट नाम का एक पुलिस ऑफिसर कर रहा था। स्कॉट फ्रेडी के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि वो इस शहर में अभी नया था और उसे कोई फ्रेडी के बारे में बता भी नहीं रहा था, क्योंकि कोई भी फ्रेडी को याद नहीं करना चाहता था। इसलिए जाने अनजाने स्कॉट फ्रेडी की पूरी मदद कर रहा था। पूछताछ के दौरान लॉरी थक कर सो जाती है और उसे अपने ड्रीम में फ्रेडी दिखाई देता है। फ्रेडी उसे कोई नुकसान पहुंचा पाता, इससे पहले लॉरी की नींद खुल जाती है। अगले सीन में लॉरी के एक फ्रेंड को अपने ड्रीम में फ्रेडी दिखाई देता है। फ्रेडी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मार पाता, क्योंकि अभी उसकी ताकत बहुत कम थी। उसे अपनी ताकत बढ़ानी थी और ये काम तभी हो सकता था जब लोग उससे और ज्यादा डरें। लॉरी का वो फ्रेंड जब जागता है तो देखता है कि उसके डैड कुछ बोल नहीं रहे हैं। दरअसल जैसन ने उसके डैड की गर्दन काट दी थी। अब जैसन उसे भी मार देता है और इस तरह से वो लोगों के बीच फ्रेडी के डर को फैला रहा था। अब सीन यहाँ से कट होता है और हम एक प्रिजन को देखते हैं, जहाँ पर विल नाम का एक कैदी था। जब वो टीवी पर लॉरी से जुड़ी हुई न्यूज देखता है तो अचानक परेशान हो जाता है। विल वही है जो कुछ साल पहले टाउन से गायब हो गया था और जिसके लिए लॉरी परेशान थी। दरअसल विल फ्रेडी के हमले से बच गया था। जो लोग फ्रेडी के विक्टिम थे उन्हें पुलिस टाउन से बाहर एक दूसरे प्रिजन में रखती थी और इन्हें दवाइयां दी जाती थी ताकि इन्हें ड्रीम ना आए। पुलिस का एक ही मकसद था कि लोग फ्रेडी को भूल जाएं। रात के वक्त विल का एक फ्रेंड वहां के सिक्योरिटी गार्ड की चुरा लेता है। ये दोनों प्रिजन से भाग जाते हैं। दूसरी ओर लॉरी को अभी भी ड्रीम्स आ रहे थे, इसलिए वो पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि वो सोए ना। उसके डैड के मना करने के बावजूद लॉरी स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद लॉरी को पता चलता है कि उसका एक और फ्रेंड मारा गया है। दरअसल पुलिस का मानना था कि उसी ने लॉरी के घर पर उसके एक फ्रेंड का कत्ल किया और उसके बाद अपने पिता को भी मार दिया। पकड़े जाने के डर से उसने बाद में सुसाइड कर लिया। पुलिस ये झूठी न्यूज जानबूझकर फैला रही थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग एक बार फिर से फ्रेडी को याद करने लगे, लेकिन उनका ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि लोग अब फ्रेडी के बारे में खुलकर बात करने लगे थे। लॉरी भी अपने सपनों के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है। तभी वहां पर विल का एक फ्रेंड आ जाता है और वो भी लॉरी को फ्रेडी के बारे में अनाप शनाप बताने लगता है, जिसके कारण लॉरी और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर विल आता है और अपने फ्रेंड को चुप रहने की सलाह देता है।
रात के वक्त लॉरी और विल दोनों मिलते हैं। विल लॉरी को कुछ जरूरी बात बताना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर लॉरी की एक फ्रेंड आ जाती है। हम देखते हैं कि लॉरी की एक फ्रेंड को सुनसान झाड़ियों में अपना मरा हुआ एक फ्रेंड दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे एक फैक्ट्री तक पहुंच जाती है जहां उसे फ्रेडी मिलता है। सामने फ्रेडी का दिखना इस बात का सबूत था कि वो लड़की सो रही है और वो अपने ड्रीम में ये सब देख रही है। अब समय था फ्रेडी के पहले शिकार का, लेकिन जैसे ही फ्रेडी उस लड़की को मारने जाता है, सोती हुई उस लड़की को जैसन मार देता है और इस तरह से जैसन फ्रेडी के शिकार को छीन लेता है। फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वही तो था जिसने जैसन को नींद से जगाया था। जैसन पार्टी में मौजूद 2 और लोगों को मार देता है और वहां पर भगदड़ मच जाती है। विल लॉरी को उसके घर छोड़ने आता है और रास्ते में उसे बताता है कि एक दिन लॉरी के डैड ने लॉरी की मॉम को मार दिया था और ये सब विल ने देख लिया था। यही वजह है कि उसे प्रिजन में रखा गया था क्योंकि लॉरी के डैड की पहुंच पुलिस तक थी। तभी अचानक कार के पास लॉरी के डैड आ जाते हैं और लॉरी को घसीटकर घर में ले जाने लगते हैं। लॉरी खिड़की से कूदकर भाग जाती है और वापस विल के पास पहुंचती है। वो दोनों विल के एक फ्रेंड के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो सो रहा है। तभी अचानक उसके शरीर में आग जल जाती है क्योंकि वो अपने ड्रीम में था जहां पर फ्रेडी उसका शिकार कर रहा था। फ्रेडी विल के एक फ्रेंड को भी मार देता है और एक मैसेज भी छोड़ता है जिसमें लिखा था फ्रेडी बैक, मतलब फ्रेडी वापस आ चुका है। एक सीन में हम देखते हैं कि शेरिफ और स्कॉट के बीच मतभेद हो रहा है क्योंकि शेरिफ को लग रहा था कि ये सारी किलिंग्स फ्रेडी कर रहा है, जबकि स्कॉट की छानबीन से उसे पता चल चुका था कि ये सारे मर्डर जैसन ने किए थे। अपने ही डिपार्टमेंट की मदद ना मिलने के कारण अब स्कॉट लॉरी और उसके दोस्तों से मिलता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि किस तरह अपना आतंक फैलाने के लिए फ्रेडी ने जैसन को हेल से जगाया था। ड्रीम से बचने के लिए लॉरी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन एक दिन उसे नींद आ ही जाती है जहां फ्रेडी उस पर एक बार फिर से हमला कर देता है। लेकिन खुद को बचाने की कोशिश में लॉरी फ्रेडी का एक कान काट देती है और जब वो अपने ड्रीम से जागती है तब भी वो कान उसके हाथ में होता है। विल जानता था कि ड्रीम से किस तरह से बचा जा सकता है क्योंकि वो कई सालों से ड्रीम से बचने वाले ड्रग्स ले रहा था। विल, लॉरी और उसके कुछ दोस्त वो दवाई चुराने के लिए प्रिजन में घुसने का फैसला करते हैं। यहाँ फ्रेडी एक घिनौना क्रिएचर भेजकर लॉरी के एक फ्रेंड को पोजेस्ट कर लेता है और वो सारी पिल्स को फ्लश कर देता है। तभी वहां पर जैसन आ जाता है और वो स्कॉट को मार देता है। विल और लॉरी वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन लॉरी का वो फ्रेंड जो पोजेस्ट था जैसन के सामने निडर बनकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में 2 इंजेक्शन थे जिसमें नींद की डोज थी। वो बिना डरे खड़ा था क्योंकि फ्रेडी ने उसे पोजेस्ट किया था। फ्रेडी अब जैसन से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए लॉरी का वो फ्रेंड जैसन की गर्दन में नींद के इंजेक्शन घोंप देता है। इंजेक्शन का असर होने से पहले ही जैसन लॉरी के फ्रेंड को 2 टुकड़ों में काट देता है। जैसन पर नींद की दवाई का असर होता है और वो सो जाता है। फ्रेडी का प्लान था कि वो जैसन के ड्रीम में जाकर उसको मार देगा, लेकिन जैसन बहुत ताकतवर था। सबसे पहले तो जैसन फ्रेडी के दोनों हाथ काट देता है, लेकिन फ्रेडी अपने ड्रीम में मर नहीं सकता था। उसके हाथ वापस उगाते हैं। जैसन के ड्रीम में जैसन और फ्रेडी के बीच घमासान लड़ाई होती है। कभी जैसन भारी पड़ता है तो कभी फ्रेडी, लेकिन तभी अचानक फ्रेडी को जैसन की एक कमजोरी पता चल जाती है। जैसन पानी से बहुत डरता था क्योंकि जब वो जिंदा था उसकी मौत पानी में डूबने के कारण ही हुई थी। फ्रेडी पानी का इस्तेमाल करके जैसन को कमजोर करने लगता है और रियल वर्ल्ड में विल, लॉरी और उसके दोस्त जैसन को लगातार नींद के इंजेक्शन देकर सुलाए जा रहे थे। वो उम्मीद कर रहे थे कि जैसन फ्रेडी को मार देगा, लेकिन उनके पास अब नींद के इंजेक्शन खत्म हो चुके थे और ड्रीम में जैसन लगातार कमजोर होता जा रहा था। तभी जैसन की आंख खुल जाती है और वो फ्रेडी को खींचकर असली दुनिया में ले आता है। यहाँ पर पलड़ा जैसन का भारी पड़ने लगता है, लेकिन फ्रेडी अपने ब्लेड्स वाले पंजे से जैसन को बुरी तरह से घायल कर देता है। इसी बीच फ्रेडी के सामने लॉरी की एक फ्रेंड आ जाती है और जैसन उसे भी रास्ते से हटा देता है। धीमे धीमे असली दुनिया में भी फ्रेडी जैसन पर भारी पड़ने लगता है। वो जैसन को एक ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से जैसन के शरीर में सरिये घुस जाते हैं, लेकिन जैसन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सरियों को तोड़कर बाहर निकलता है। अभी भी फ्रेडी जैसन पर भारी पड़ रहा था। वो जैसन की मशेटी को जैसन के शरीर में ही घोंप देता है और उसे बुरी तरह से काटने लगता है। जैसन को हारता हुआ देख विल और लॉरी नदी के ऊपर बने फ्लोटिंग ब्रिज को आग लगा देते हैं। इसी बीच फ्रेडी जैसन का एक हाथ उखाड़ देता है। आग लगने के कारण वहां पर पड़ा एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण फ्रेडी और जैसन नदी में जा गिरते हैं।
विल और लॉरी बहुत खुश होते हैं। उन्हें लग रहा था कि विल और जैसन दोनों मर गए हैं, पर ऐसा सोचना उनकी भूल थी। फ्रेडी नदी से बाहर आता है, उसके हाथ में जैसन की मशेटी थी। जैसे ही वो लॉरी पर वार करने वाला था, जैसन वहां आकर फ्रेडी का कटा हुआ हाथ उसी के पेट में घोंप देता है और खुद नदी में कूद जाता है। ऊपर खड़ी हुई लॉरी मौके का फायदा उठाती है और मशेटी से फ्रेडी की गर्दन उड़ा देती है। लॉरी और विल वहां से लौट जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जैसन जॉन अब्राहम की तरह पानी से बाहर आता है। उसके हाथ में फ्रेडी की कटी हुई गर्दन होती है, पर फ्रेडी अभी भी नहीं मरा था। हम उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल देखते हैं और वो आंख भी मारता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।